नमस्कार, वेलकम बैक टू दिस न्यू एपिसोड जिसका नाम है जिंदगी के रंग गीतों के संग। और इस एपिसोड में मैं आपका परिचय कराने वाला हूँ। एक अच्छे मित्र हैं हमारे दिनेश चाकणकर जी, जो ग्वालियर से आते हैं और ग्वालियर जिले के योग के प्रभारी हैं। और इन्होंने 1500 से ज़्यादा टीचरों को, गांव-गांव के टीचरों को योग का अभ्यास करवाया है ताकि वो योग को और आगे बढ़ाएं। तो दिनेश जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। और धन्यवाद। ये बताएं कि इस एपिसोड के लिए आप कौन सा भाव, कौन सा रंग लेके आए हैं? मैं जो है ये रंग लेके आया हूँ, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव लेके आया हूँ मैं। मतलब कृतज्ञता जी। अरे क्या बात है जी। कृतज्ञता की जरूरत हर किसी को होती है। तो कृतज्ञता क्यों? आपका कोई कारण है कि कृतज्ञता का भाव आप बताना चाहते हैं? दरअसल पिछले 2-3 सालों के अंदर ऐसी घटनाएं हुई हैं। जैसे अभी 6 महीने पहले ये कार से टकराया, कार ने मुझे टक्कर मारी, मैं उछल गया और नीचे गिरा, कोई खरोच नहीं आई। ऐसी 3-4 घटनाएं हुई जिसमें बाल बाल बचा हूं। अच्छा। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ईश्वर मुझे किसी कार्य की वजह से बचा रहा है, कुछ कराना चाहता है मुझसे वो। क्या बात है। तो आप उसको ढूंढ रहे हैं अभी जी कि ईश्वर की क्या प्रेरणा है, कहाँ पे कुछ काम करना है। जी जी। तो बताएंगे कि आपने योग के तो शिक्षक हैं, आपने गांव-गांव तक फैलाया है, तो आज ऐसा कौन सा महान काम कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं जिसको आपको लगेगा कि ईश्वर की प्रेरणा से वो काम सफल हो जाए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। एक्चुअली शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। मैं निवृत्त हो रहा हूँ फरवरी में, शासकीय सेवा से निवृत्त हो रहा हूँ। पर निश्चित रूप से जो कुछ मुझे शासकीय सेवा में करते हुए बच्चों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत काम किया। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि जो है कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में काम कर सकूं। काफ़ी 1-1.5 साल से ढूंढ रहा था और अब मुझे जो है झाबुआ जिले मेघनगर के पास बड़ा घोसलिया है, वहाँ पे मैं जनजाति के विकास के लिए काम करने वाला हूँ, उनको सशक्त बनाने वाला हूँ। 32 बीघा में वो केंद्र है और उसमें बच्चे भी, छात्रावास भी है, उसमें जैविक कृषि केंद्र भी है, गौशाला भी है। इस तरह मैं जो काम करने, हॉस्पिटल भी है, मैं जो मन में सोचता था वो काम मुझे कहीं ना कहीं ईश्वर ने सौंप दिया है और मैं अभी से वहाँ जाना शुरू कर दिया है मैंने। और फरवरी रिटायरमेंट के बाद मैं पूर्णतः वहीं रहने वाला। तो ये एक सेंटर बन रहा है जी। और वो कैसी जगह पे बन रहा है, वातावरण कैसा रहेगा वहाँ पे? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेघनगर स्टेशन है। हाँ, मेघनगर में तो खैर काफ़ी इंडस्ट्री, पॉल्यूशन भी है, लेकिन वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर है वो। मेघनगर झाबुआ जिले में है, उसका स्टेशन, मेन रेलवे स्टेशन वही है। और वहाँ का एटमोसफियर इतना अच्छा है, मतलब नॉइज और एयर पोल्यूशन तो है ही नहीं। अच्छा। हाँ, 50 के नीचे वहाँ पे जो है AQI रहता है। तो मैं समझता हूँ इतनी अच्छी जगह कहीं नहीं मिल सकती। और वहाँ तो ये स्थिति है कि वहाँ फसल भी बिना खाद के, बिना पानी के हो जाती है, इतना बढ़िया है। और ऐसा क्या 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 फसल बनाते हैं वो? वहाँ मिलेट्स ज़्यादा होते हैं, मक्के की फसल सब मुख्य है वहाँ पे, और चना वगैरह ऐसा मुख्य, और सागौन भी लगता है। लेकिन मिलेट्स की जब बात कर रहे हो तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि मिलेट्स को ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। जी ठीक है, सही है जी, बिल्कुल। और ये कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमें, सारे दुनिया को होने वाला है, पानी की समस्या होने वाली है, तो मिलेट्स को अगर पैदा किया जाता है तो कम पानी की जगह पे भी वो मिलेट्स बन जाएंगे। और सुना है कि मिलेट्स में जो क्या बोलते हैं कि तत्व होते हैं जी, वो आपके गेहूं और चावल से नहीं, ये बहुत अच्छे होते हैं आपके स्वास्थ्य वगैरह के लिए। जी जी। और आजकल हमारे देश में एक मुहिम चला हुआ है जी कि हम मिलेट्स को अपनाएं। तो आप तो ऐसी जगह पर हैं तो बहुत बढ़िया। और जब आप कह रहे हो कि AQI 16 है जी, तो मेरे हिसाब से तो दिल्ली वाले जो सुनेंगे तो सब भाग दौड़ करके आना चाहेंगे। जी जी, आपके जहाँ पे। जी जी। तो वहाँ सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी जी कि वहाँ मैंने जाते ही सबसे पहले सब्जियाँ हुई, चूँकि बच्चे हमारे पास में, तो जैविक सब्जियाँ पूरी, चूँकि हमारे पास गौशाला भी है। तो इस समय भिंडी है, धनिया है, मेथी है, पालक है और बैगन है, इस टाइप की सब्जियाँ, लौकी है, तोरई, ये सब्जियाँ सब हो रही हैं। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आज जो बीमारियाँ हो रही है, कहीं ना कहीं वो यूरिया वाली सब्जियाँ खा रहे हैं, उससे किडनी है, कैंसर है, वो काफ़ी बीमारियाँ हो रही हैं। सही बात। मैं समझता हूँ उस पर एक बहुत बड़ा काम हुआ और शीघ्र ही हम वहाँ पे जैविक के लिए एक प्रशिक्षण करने वाले हैं
और गांव वालों से आह्वान कर रहे हैं कि एक एक बीघा जमीन छोड़ दो केवल आप जैविक के लिए, उसके परिणाम देखिए, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आएगा। ऐसा योजना है करने की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा काम करें। अब आ जाते हैं गीत पर, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो है कि गीतों के संग। जी। तो कृतज्ञता का कौन सा गीत आप लेके आए हैं? ये गीत मेरा ही लिखा हुआ है। क्या बात है ना, आप गीत भी लिखते हैं? जी जी। अरे, तो मैं चूंकि साहित्य से भी जुड़ा रहा हूँ, हाँ। गीत लिखता हूँ, और कहीं ना कहीं ईश्वर ने मुझे जीवन दिया, नव जीवन दिया, किसी उद्देश्य से दिया। तो आप भाव देखने, आवाज़ तो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन भाव देखने का प्रयास करें आप। जी हाँ, तो मैं गा रहा हूँ। हे दयामय आपका हमको सदा आधार हो, आपके भक्तों से ही भरपूर यह परिवार हो। ओ हे दयामय आपका हमको सदा आधार हो। इसमें कुछ छोड़ने की बात भी है। हाँ तो जी, क्या क्या छोड़ना आपने को बताइए। छोड़ देवे काम को और क्रोध को, मद मोह को, शुद्ध रु निर्मल हमारा सर्वदा आचार हो। ओ हे दयामय आपका हमको सदा आधार हो। इसमें कुछ और स्पेशल लाइनें लिखी हैं? जी जी जी, ये इसमें ये लाइन ये लिखी है कि अपने पास जो कुछ भी एक्चुअली ईश्वर का दिया हुआ है, तो वहाँ भी कृतज्ञता कहीं देने का प्रयास। हाँ, प्लीज। धन धान्य घर में जो सभी कुछ आपका ही है दिया। धन धान्य घर में जो सभी कुछ आपका ही है दिया। इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद सौ सौ बार हो। ए दयामय आपका हमको सदा आधार हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो अभी आप बता रहे थे कि आप कुछ सालों में रिटायर भी हो जाएंगे, तो जीवन कैसे इस कृतज्ञता के अंदर कैसे आप बिताना चाहेंगे, और हमारे दर्शकों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली अपने पास आज जो कुछ भी है, कृतज्ञ भाव से ईश्वर ने जीवन बचाया, लेकिन हमारी देश के प्रति भी कहीं ना कहीं ड्यूटी है जी। और वो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। मेरा सभी से आह्वान है, देश राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो इसके लिए मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा आपके साथ। प्लीज प्लीज। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। लंबा गीत है, फिर कभी विस्तार से कहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात हुई और आपने कृतज्ञता के बारे में जो बताया। और दर्शकों, हम फिर मिलेंगे कुछ नए भाव के साथ, नए रंग के साथ में। तब तक बाय बाय। बाय बाय। दर्शकों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने सभी साथियों के साथ, अपने स्वजनों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करिए, ताकि उनके जीवन में भी आनंद की अभिवृद्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद।